Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इंडिटरमिनेट फॉर्म। हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की कर ली है। आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 0/0 का केस डिस्कस किया था। आज हम लोग इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का केस डिस्कस करेंगे और एक और है इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का भी केस डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों देखते हैं ये केस कैसे हो सकते हैं। तो आओ हम इनके बेस्ड न्यूमेरिकल ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपके वही जो पुराने चल रहे थे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है हमने, पर एल हॉस्पिटल रूल कब कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है वो सब चीजें देखते हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं और इनकी पिक भी आपको दे देता हूं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर फर्स्ट। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और लिखा हुआ है cot x माइनस 1/x। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा पहले तो ये चेक कर लेते हैं किसकी फॉर्म है। आपने 0 अप्लाई किया तो cot 0 होता है इन्फिनेटिव, दैट मीन्स इन्फिनेटिव माइनस। आपने 0 अप्लाई किया तो 1/0 होता है इन्फिनेटिव। इसका मीनिंग है कि इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का केस बन चुका है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 किसको कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देता कि हमारा 0/0 या इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का केस बन जाए। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/10x लिख सकता हूं इसको मैं, माइनस 1/x। लिमिट x टेंस टू 0, इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 10x मिल रहा है यहाँ पर और डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 10x मिल रहा है। ये कंडीशन मिल चुकी है। कुछ बच्चे यहीं से इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दें क्योंकि ये आपका केस 0/0 का बन चुका है। चेक कर लो आप, अगर आप 0 अप्लाई करते हो तो 0 माइनस 10 0 0, दैट मीन्स आपके पास नॉमिनेटर में 0 मिल गया एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 ही होता है और 10 0 भी 0 ही होता है वैसे तो 0/0 का केस बन गया। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस पोजीशन में x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करता हूं डिनोमिनेटर के अंदर, ये ठीक रहेगा। तो x से मैंने मल्टीप्लाई किया और x से मैंने डिवाइड किया है, तो डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट की वैल्यू हो जाती है 1 और ये मल्टीप्लाई ये x² हो जाएगा। तो अगला स्टेप मेरे पास मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x ओवर एंड दिस इज x²। तो अब आपके पास ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल बन चुका है। एक स्टेप और हो जाएगा, हम लोग एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लेते हैं। ये भी 0/0 का ही केस है। यहां से हम लोगों ने अभी एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाया था, सिर्फ बताने के लिए लिखा था, लेकिन अब मैं एल हॉस्पिटल रूल लिखूंगा तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल वो आप अपना करते रहना। मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 1 माइनस sec² x डिवाइडेड बाई 2x। एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, फिर से चेक करते हैं। डिनोमिनेटर तो 0 है तो sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0, तो 0/0 का केस फिर से बन गया है। तो फिर से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने वाले हैं। फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव बच्चों 0 होता है माइनस sec² x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, sec x रह जाएगा, फिर sec x का फिर से करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो क्या कहते हैं sec x इंटू 10x। ये आपको सब समझ में आ चुका होगा। डिवाइडेड क्या लिखा है 2x का तो सिर्फ 2 होता है। इतनी बात आपकी खत्म हो चुकी है। अब आप जरा देखो इस वाले 2 से तो 2 खत्म हो, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 2 से 2 खत्म हुआ, जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे यहां बैठे 10x, x की वैल्यू 0 अप्लाई करोगे तो आपको सब कुछ 0 मिल जाएगा, क्योंकि आगे 1 आएगा 2 आएगा वटेवर जो भी है, लेकिन ये 0 मिल गया, बात खत्म, सारी वैल्यू 0। तो आपका ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगला पार्ट करते हैं। जल्दी से इसको रब कर लो, कर दिया मैंने रब इसको। अब सेकंड पार्ट, 10th का सेकंड पार्ट अच्छा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cot² x माइनस 1/x²। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है cot² x माइनस 1/x²। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/10² x माइनस 1/x²। हाँ मैंने ये बताया नहीं भी किसकी फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव है, क्योंकि अभी भी हमने देखा था cot स्क्वायर लगा दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। तो यहां पर ये वाला पैटर्न बन गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, टेक एलसीएम x² माइनस
टेन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। आपके पास फिर से वही फंडा आ गया कि डिनोमिनेटर के पार्ट को हम लोग एक्स की पावर 4 बना सकते हैं। उसका लॉजिक क्या है, आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, और इसके पैकेट में जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा अगले स्टेप में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स की मल्टीप्लाइड बाई 4। ये आपके पास बेसिक न्यूमेरिकल बन चुका है। अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट में क्या लिखने वाला हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि ये 0 ओवर 0 का केस है, आप समझ गए होंगे। 2x यहां से मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ 10x, और फिर 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x डिवाइड में 4x की पावर 3। ये पॉइंट आपको मिलेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 ओवर 4 कॉमन। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज x माइनस 10x सेक स्क्वायर x ओवर x की पावर 3। फिर से ये 0 ओवर 0 का केस मिल रहा है आपको। ये भी 0 ओवर 0 था, और यहां से भी 0 ओवर 0 के बाद ही तो मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया होगा, तो ये सब लिख दिया करो, छोटी छोटी बातें। ये मिलेगा 1 ओवर 2। लिमिट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, वो आप लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट रूल लगेगा। अच्छा हाँ, माइंड में कुछ बच्चों का आ रहा होगा, सर यहाँ पर हम 10 को खत्म नहीं कर सकते, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस हो तो हमने खत्म नहीं करेंगे, पूरी एक ही क्वांटिटी हो तब हम खत्म कर देते हैं 10 को, एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो 10x को हमने स्किप किया, और सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x। मैंने बड़ा लिख दिया, मैं चाहता तो स्क्वायर स्क्वायर लगा देता, इधर भी माइनस लगाया तो माइनस ही लगा दो, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस आ जाता बीच में। अब सेक स्क्वायर एक्स को हमने स्किप किया, और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स ही होता है, डिवाइडेड 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोग कंडीशन में पहुंच चुके हैं। और यहां पर मूल्य मिलेगा एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर मिलेगा, और ये 10 स्क्वायर मिलेगा, और सेक की पावर 4 है। मैं क्वांटिटी को, ये 3 को मैं बाहर ले रहा हूँ, 1 ओवर 6 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 1, आगे लिखा है 2, और ये मुझे मिल रहा है एक सेक स्क्वायर एक्स, और एक मिल रहा है मुझे 10 स्क्वायर एक्स, माइनस सेक की पावर 4x डिवाइडेड बाय, और ये क्वांटिटी है आपके पास ओनली एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहां से रब करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्पेस की जरूरत है, बाकी सब नोट कर लीजिए आप। ओके, मैं इसको यहां से गायब कर दूं। ये सिर्फ लास्ट वाले स्टेप को रहने देता हूं बस। हाँ, तो इस वाले स्टेप से हम लोग फिर से आते हैं। ये लिखा है 1 ओवर 6 लिखा हुआ है, ये लिमिट लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0 1 माइनस, मैं ऐसा करता हूँ 10 स्क्वायर के फॉर्मूले को लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस सेक की पावर 4x डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये 1 ओवर 6 चल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सेक की पावर 4x, और ये फर्दर प्लस के साथ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक की पावर 4x डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। फिर से 1 ओवर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस -3 हो जाएगा ये, ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ सेक की पावर 4x प्लस ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से देखेंगे ये 0 ओवर 0 का केस है क्या, नहीं है। अगर मैं 0 अप्लाई कर देता हूं तो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 होती है, तो आप देखेंगे तो 2 1 3 -3 0 0 ओवर 0, मतलब यहां पर 0 ओवर 0 का केस बन गया है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 का तो हो गया 0 माइनस कर दोबारा 12 सेक की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाई, और सेक की पावर 3 सेक x का फिर से करेंगे तो उसका होता है सेक x इंटू 10x प्लस 2 2 4 सेक x हो गया, फिर सेक x का फिर से करते हैं तो सेक x इंटू 10x हो गया, और डिवाइडेड में मुझे मिल रहा है सिर्फ 2x, ये मिल रहा है। ठीक है,
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी सेक स्क्वायर है, यहाँ भी सेक स्क्वायर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। मैं यहां से आ जाता हूं। 1/6 लिमिट x टेंस टू 0, ये न्यूमेरिकल लेंथी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो 4 कॉमन ले रहा हूं, सेक स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं और 10x कॉमन ले रहा हूं। अब क्या मिलेगा, ये सारी क्वांटिटी मैंने कॉमन ले ली तो मिलेगा 1। यहां लिखा है माइनस, ये 4 कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा 3। यहां पर सेक की पावर 4 है तो सेक स्क्वायर बचेगा और 10 तो मेरा कॉमन में ही है। ठीक है, इसको पैक कर दो, डिवाइडेड ओनली 2x, 2 से ये 2 बचेगा। अभी 10x और ये x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अप्लाई लिमिट 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहां मुझे मिलेगा 1 - 3, इसकी कटिंग हो जाएगी, आ जाएगा 3 और यहां मिलेगा -2/3 आपका फाइनल आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आप इसको कॉपी कर लें और इस न्यूमेरिकल को एक बार और देखो। ओके, बहुत ध्यान से बेटे दोबारा चेक करना न्यूमेरिकल, और आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए प्लीज। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं बस वीडियो 5 मिनट की देखते हैं फिर दूसरा काम करने लगते हैं, कुछ भी और भी चीजें। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू π/2, ये लिखा है sec x माइनस 10x, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ओके, तो अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 चेक कर लेते हैं। sec 90 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि cos 90 0 तो इन्फिनेटिव होती है और tan 90 इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का केस बन रहा है। इसके लिए मुझे कुछ अलग पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/cos x माइनस sin x ओवर cos x पैक किया, लिमिट x टेंस टू π/2 1 - sin x ओवर cos x। अब ये किसके बन चुके हैं फॉर्म, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो 0 आ जाएगा, cos 90 0 होता है, दैट मीन्स 0/0 का केस बन गया। ये तो बहुत इजी हो गया न्यूमेरिकल। लिमिट x टेंस टू π/2, 1 का 0 हो गया, साइन का हो जाएगा cos x और cos x का होता है माइनस का sin x, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये मुझे मिलेगा cot, ये आंसर आ जाएगा 0। वैसे भी आप जैसे माइनस माइनस खत्म कर दूं, देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आएगा 0। अब cot 90 देखो तब भी 0 ही होता है। ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अच्छा, ये 11th का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी का भाई है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है। ऐसा है कि मैं स्क्रीनशॉट नहीं देता हूं, ठीक है, वो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था मैं वीडियो से रिमूव कर दूंगा इस पॉइंट को। ओके, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x minus cot x. This is homework question. Now 12 first part, limit x tends to 0 positive x multiplied by log x. अभी हम लोग केस देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर ये 0 पॉजिटिव है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक फंडा है, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h log 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 h मल्टीप्लाइड बाई log h। बात खत्म। अब आप देखेंगे 0 अप्लाई किया तो 0 आ गया, log 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, दैट मीन्स जो केस है वो 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनेटिव का है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का केस देखा, यहां से हम लोग पहुंच जाते हैं जनरली इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव पर पहुंचते हैं या फिर 0 ओवर 0 पर पहुंचते हैं। अब एक केस आप देख रहे हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनेटिव, यहां से हम लोग या तो इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव पर पहुंचेंगे या 0 ओवर 0 पर पहुंचेंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल सिर्फ इन्हीं दो पर लगता है। आओ देखते हैं कहां पर पहुंचते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये लिखा है log h डिवाइडेड 1 ओवर h, क्योंकि log को तो 1 ओवर h में ला नहीं सकते कैसे भी करके, पर इसको हम जरूर ला सकते हैं। हाँ, 1 ओवर h बोल सकते हैं, माइनस आगे लगा के, वो सब इतना टेंशन मत करना, इसको 1 ओवर h ले सकते हैं। अब आप जरा चेक करो, अगर आपने इसकी वैल्यू h 0 एंटर कर दी तो log 0 कितना होता है, इन्फिनेटिव,
इन्फिनेटिव को अच्छा लिख देता हूँ, इन्फिनेटिव, और 1/h दैट मीन्स 1/0 इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का केस बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, log h का 1/h होता है और 1/h का -1/h² होता है। अब आप जरा चेक कर लें, क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को चलो ठीक है माइनस ही रहने देता हूँ, h² पहुंच जाएगा नॉमिनेटर में, h² नॉमिनेटर में पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा h, इसका कैंसिल आउट, अप्लाई लिमिट, आपको आंसर आएगा 0। जल्दी से आप इसको कॉपी कर ले, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज sin x मल्टीप्लाइड बाई log x²। ये न्यूमेरिकल लिखा है, यहां पर एक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, 2 को आगे ले और 2 को बाहर ही रख दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज sin x मल्टीप्लाइड बाई log x, x वैल्यू 0, log 0 दैट मीन्स इन्फिनेटिव, और ये आएगा 0, तो इसका मतलब हुआ कि 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनेटिव का केस है ये, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई log, सॉरी इन लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज log x, साइन को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये बनेगा cosec x। अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, क्योंकि ये इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का केस बन गया है, क्योंकि cosec 0 इन्फिनेटिव होता है। तो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, log x 1/x, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ये इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया, cosec है वो, cosec x इंटू cot x, और ये कंडीशन लिखी। इसको मैं, अच्छा कुछ बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, डिवाइड 1 इसको अच्छे से कैसे लिख सकता हूं मैं, यहां पर थोड़ी लिखने की बातें बस, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लिखा है माइनस, मैंने माइनस पहले लगा दिया। अब 1 तो अकेला रहेगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई x के साथ में cosec x और साथ में cot x भी तो है, साथ में cot x भी है। cot को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो tan बन जाएगा, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो साइन बन जाएगा, आप जो मर्जी करना चाहो, माइनस बाहर लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मैं लिख देता हूं sin x ओवर x इंटू 1 cot x, 1/cot x। अब इस वाले पार्ट की तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और cot 0 इन्फिनेटिव होता है, तो 1/इन्फिनेटिव आपका 0 मिल जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे आप तो 0 ही मिलेगा, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं। तो अब हम लोग करते हैं 13 का, 13 तो मेरे ख्याल से आप खुद ही करो, ठीक है। मैं लेता हूं क्वेश्चन 14th सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x, ये लिखा हुआ है 10 पाई x ओवर 2c, ये लिखा हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले चेक करते हैं, आपने c0 ऐसे अप्लाई किया तो 0, और ये आपको क्या मिलेगा, c अप्लाई करें, c से कटिंग साइन tan 90 इन्फिनेटिव होता है, दैट मीन्स केस आपका 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनेटिव का है। तो आओ एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले तो इसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने लिखा है ये, और इसको नीचे लिख लेते हैं, कॉट करके कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, वही मेथड अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, मैंने इसको कॉट में कन्वर्ट किया, कॉट पाई एक्स ओवर 2c, एंगल वही रहेगा। अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं, नॉमिनेटर में तो 0 मिलेगा, अगर ये वैल्यू यहां एंटर करेंगे तो cot 90 0 होता है, इसका मतलब 0/0 का केस बन चुका है। आओ हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, x टेंड्स टू c, इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि c कांस्टेंट है, और cot थीटा का आंसर क्या होता है, माइनस tan का sec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर, जो एंगल है वो तो वही रहता है, और मल्टीप्लाइड बाई अकॉर्डिंग टू चेन रूल x का तो 1 हो जाएगा, कितना आएगा, पाई ओवर 2c आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये माइनस से -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं इस साइड,
तो लिमिट x टेंस टू c, ये पहुंच जाएगा 2c/पाई। अब चाहे उसको साइन लिख दो, नहीं तो कोसेक में साइन लिख दो, साइन लिख दो, अच्छी बात है, साइन की वैल्यूज याद रहती है बच्चों को। ये मैंने लिख दिया। अप्लाई लिमिट करोगे तो c से c कट जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा 2c/पाई। ये आपके पास आंसर आ गया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के मैं दोनों पार्ट कर देता हूं, हालांकि सेकंड पार्ट अच्छा ज्यादा है, लेकिन मैं 15 का फर्स्ट भी कर देता हूं। आप फर्स्ट सकते हो। लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 मुझे प्रूव करना है, मतलब उसका आंसर उसने 1 बोल दिया है, वो हम बात देखते रहेंगे बाद में। अगर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी डायरेक्ट, तो किसी की पावर इन्फिनेटिव तो इन्फिनेटिव रहेगा, और ये लिखा है e की पावर माइनस इन्फिनेटिव, मतलब 1/, इस वाले पार्ट को जरा बहुत ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1/e की पावर इन्फिनेटिव ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि माइनस का पॉजिटिव है, और 1/e की पावर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव, 1/इन्फिनेटिव मतलब 0। तो आप चीज को समझो कि अगर x टेंस टू इन्फिनेटिव है और यहां पर e की पावर माइनस x है, तो उसका मीनिंग 0 होता है। तो इन्फिनेटिव माइनस 0, इन्फिनेटिव माइनस 0, दैट मीन्स इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का केस बन गया। लेकिन केस तो बनेगा कि हम डेरिवेटिव करके कुछ बेनिफिट कर पाएंगे अपना, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई चीज रिमूव नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, इसको हम क्या करते हैं, e की पावर x माइनस 1/e की पावर x, e की पावर x प्लस 1/e की पावर x। ठीक है, एलसीएम लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, दिस इज e की पावर 2x माइनस 1/e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस 1। e की पावर x दोनों डिनोमिनेटर वाले कैंसिल आउट हो गए। अब आप जरा चेक करें, अगर आपने अप्लाई किया तो ये इन्फिनेटिव माइनस 1, इन्फिनेटिव भी ऑलमोस्ट, तो ये इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का केस बन गया है। यहां से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, आओ देखते हैं वो बेनिफिट क्या होगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, e की पावर 2x का डेरिवेटिव ट्वाइस e की पावर 2x माइनस 1 का होगा 0, डिवाइडेड ट्वाइस e की पावर 2x प्लस 0। 2 से 2 की खत्म कर दो इसको, इससे ये खत्म कर दो, क्या मिलेगा आपका 1 का आप लिमिट लगाओगे तो सब कुछ 1 ही आंसर आएगा। हो गया 1 प्रूफ। ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट है। अब अगला न्यूमेरिकल, अब इसका सेकंड पार्ट है 15 का, उसमें लिखा है कि माइनस इन्फिनेटिव, न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है। हाँ, इसकी वैल्यू मुझे -1 प्रूव करके देनी है, तो वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आओ देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट फिर से वही है, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनेटिव, वही बात भी बताने का हमें टाइम वेस्ट होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। तो e की पावर 2x आ जाएगा माइनस 1, e की पावर 2x आ जाएगा माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब जरा यहां पर चेक करेंगे, समझना बात को। जैसे ही मैंने यहां पर ये लिमिट अप्लाई किया तो e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस ये इन्फिनेटिव आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कोई बात ही नहीं है, तो 1/this दैट मीन्स 0, तो ये मिलेगा 0। तो 0 माइनस 1, आप जरा होल्ड करके देखना, मैं सबको रब कर दूंगा, बस समझा रहा हूं। यहां भी ये भी पार्ट 0 देगा, 0 प्लस 1, तो ये केस कैसा बना, -1 का। तो ये क्यों केस नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट लिमिट सॉल्व हो रही है, इसका मतलब हुआ अप्लाई लिमिट डायरेक्ट, अप्लाई लिमिट जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे आपको 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 दैट मीन -1 आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके क्लास, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। बाकी के एक्सरसाइज के जो आगे न्यूमेरिकल हैं, मैंने आज 10 से स्टार्ट किया था, मतलब 1 to 9 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करो, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।